हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम और एक धमाकेदार शानदार जानदार एक नया सिस्टम जिसका नाम है सर नर्वस सिस्टम। तो अपन बात करते हैं कि सर नर्वस सिस्टम की। देखिए ये हमने लिखा नर्वस सिस्टम। पहले अपन समझते हैं कि सर सिस्टम क्या होता है। पहले अपन समझते हैं सिस्टम किसको बोलते हैं। तो सर आपने पता है कि सर वेरियस ऑर्गन या मैं कह सकता हूँ मैनी ऑर्गन जब मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और जो क्या करते हैं बॉडी में अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं सर, होता है एग्जांपल हमारे सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं, जिसमें कौन हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं सीवीएस। इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम में क्या होता है सर, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है एक सिस्टम, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। देखते हैं सर नर्वस सिस्टम में दो सेल्स, कितनी सेल्स होती है, टू सेल कौन कौन सी होती है, पहली होती है सर न्यूरॉन सेल, पहली का नाम है न्यूरॉन सेल और दूसरी का नाम है न्यूरोग्लियल सेल, दूसरी का नाम है सर न्यूरोग्लियल सेल। तो ये दो प्रकार की सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। अपन बात करते हैं सर नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो आप एक लाइन में क्या बोलोगे सर, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना, बॉडी को बैलेंस करना और बॉडी को कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, नर्वस सिस्टम के होते हैं सर। चलो अपन बात करते हैं कि सर न्यूरॉन सेल्स और दूसरी का नाम लिखा मैंने न्यूरोग्लियल सेल्स, इन दोनों का मींस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनको आज अपनी इस क्लास में समझते हैं सर। तो ले चलते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूरॉन सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के डिफरेंस की बात करते हैं। इसी डिफरेंस से अपन आज दो सेल को क्लियर करते हैं, बेसिक बात को पढ़ेंगे सर। चलो नंबर 1 हमने क्या लिखा सर, न्यूरॉन सेल, नंबर 1 हमने क्या लिखा न्यूरॉन सेल और दूसरा हमने क्या लिखा दूसरा हमने लिखा न्यूरोग्लियल सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस की मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात क्या होता है सर, न्यूरॉन सेल जो होती है ये नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि इस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो क्रियात्मक और संचारात्मक इकाई होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। पहली बात ये यहाँ पर तो हमने यहाँ लिखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन कैसे सर, स्मॉलेस्ट, इस वर्ड को लिखना मत भूलेगा। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन सेल। नेक्स्ट अपन बात करें सर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती है सर, इट इज अ सपोर्टिंग सेल। ये क्या होती है सर, सपोर्टिंग सेल्स होती है, किसकी सर, नर्वस सिस्टम की। तो ये नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स होती है जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं सर, ऑलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल्स होती है जो सीएनएस में पाई जाती है, उसका काम होता है माइलिन सीड का फॉर्मेशन करना। तो सर ये क्या करती है सर, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसमें क्या करती है जो भी स्ट्रक्चर्स होती है नर्वस सिस्टम की उनको बनाने के लिए हेल्पफुल होती है सर। तो आप ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट अपन बेसिक डिटेल से बात करें, न्यूरॉन सेल जो होती है सर, इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर क्या सर, सेंट्रियल या मैं कह सकता हूँ सेंट्रोसोम। ये क्या होते हैं सर, ये दोनों एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, सेंट्रियल सेल सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन सेल। जबकि मैं बात करूँ इन न्यूरोग्लियल सेल्स में ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियल क्या होते हैं सर, प्रेजेंट होते हैं। और इसी के आधार पर तीसरा अपन डिफरेंस पढ़ने वाले कि सर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूरॉन सेल्स में क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर, सेल डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सेल डिवीजन एब्सेंस इन न्यूरॉन सेल। लेकिन सर यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन प्रेजेंस होता है, सेल डिवीजन इज प्रेजेंट इन न्यूरोग्लियल सेल्स। अब इसी से एक अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, अगर सर सेल डिवीजन यहाँ पर एब्सेंस होगा, इसका मींस बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कभी भी कैंसर नहीं होता है। इट्स मींस न्यूरॉन सेल्स में कैंसर देखने को नहीं मिलता है या कैंसर अकर नहीं होता है कभी भी। पॉइंट क्लियर, तो कैंसर कांट अकर इन न्यूरॉन सेल्स। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रियल और सेंट्रोसोम एब्सेंस होता है, इसलिए यहाँ पर कैंसर नहीं होता है। लेकिन बात करें सर न्यूरोग्लियल सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंस होता है, सेंट्रियल प्रेजेंस होता है सेल के अंदर, इसलिए वहां पर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होता है तो कैंसर वहां पर देखने को मिलता है। इट मींस कैंसर इज अकर
कैंसर भी अक्कर, यहाँ पर कैंसर हो सकता है। इस बात करें, ये हो गया सर हमारा कुछ बेसिक पॉइंट न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर डिफरेंस को पढ़े। नेक्स्ट अपन फर्दर बात करें न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर्स को अपन देखना चाहते हैं, तो देखिए सर इस प्रकार की न्यूरॉन सेल्स होती है, उनके कितने पार्ट हो देखिए सर। ये हमने क्या बनाया सर, ये अपन बनाते सर न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यहाँ सर देखिए इस तरीके से हम इसको बेसिक डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, हम खाली बेसिक चीज को पढ़ते हैं। आगे हम फर्दर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसको अपन न्यूरॉन सेल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। अभी खाली डिफरेंस को पढ़ते हैं। देखिए सर ये है सर न्यूरॉन की कितने सर न्यूरॉन की मैंने स्ट्रक्चर्स को बनाया है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला और तीसरा पार्ट ये वाला। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या इसी का दूसरा नाम सोमा भी कह सकते हैं। और ये थर्ड नंबर जो पोर्शन दिख रहा है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये है सर बेसिक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट बोला डेंड्राइट्स होता है, दूसरा सेल बॉडी एंड तीसरा एक्सॉन। मैं इस न्यूरॉन को अपने हैंड के माध्यम से समझा सकता हूं कि सर ये जैसे ये मेरा एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये जो ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स जो दिख रही हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और बीच में ये जो हथेली इसको क्या बोल दिया, सेल बॉडी, और ये पीछे जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोल दिया, एक्सॉन। पॉइंट क्लियर। एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है, ये वाला टर्मिनल एंड एक्सॉन का, यहाँ पर पाई जाती है क्या सर, यहाँ पर पाई जाती है सर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। इस टीलोडेंड्रिया के एंड स्ट्रक्चर में जो पाई जाती है यहाँ पर डायलेटेड पार्ट का, डायलेटेड पार्ट का नाम है सर क्या, इसको बोलते हैं वेसिकल। और इस वेसिकल्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वेसिकल्स में पाए जाते हैं केमिकल्स, वेसिकल्स के अंदर पाए जाते हैं केमिकल, और केमिकल का नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसी के माध्यम से, न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जो इंफॉर्मेशंस होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होती है सर, आगे आगे स्प्रेड अप करती है, आगे क्या करती है, चली जाती है और आगे इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिसके माध्यम से बॉडी में क्या होता है सर, वर्किंग प्रोसेस होती रहती है सर। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब बात करें कि सर न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है वो उसमें कितने प्रकार की सेल्स होती है, कौन कौन होती है, जस्ट इसको अपन नाम देखते हैं सर। तो सर हमने लिखा न्यूरोग्लियल सेल, तो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ये टोटल अगर नंबर की बात करूं, टोटल नंबर में कितनी होती है सर, ये 6 होती है। अब कौन कौन सी, इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है कि सर यहाँ पर एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी सेल्स होती है, तो आप बोलोगे सर 4, और पेरिफेरल नर्वस कितनी होती है सर, 2 होती है। तो इस टाइप से टोटल कितना हुआ, 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर ये 4 जो होता है इसके नाम कौन कौन से होते हैं, आपको कहना सर कोई बात नहीं। पहली का नाम है सर एस्ट्रोसाइट। क्या बोला, एस्ट्रोसाइट सेल, जो स्टार शेप सेल कैसी होती है, स्टार शेप सेल्स होती है सर, पहली का नाम। दूसरी में बात करूं सर इसके बाद कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या बोलोगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। यही सेल क्या करती थी, इस सीएनएस के अंदर जो ये एक्सॉन वाला पार्ट है इस पर पाई जाती है सर क्या, माइलिन शीथ। क्या पाई जाती है, माइलिन शीथ। क्या होती है, फॉस्फोलिपिड का बंडल होता है। इस फॉस्फोलिपिड के बंडल को कौन बनाता है, तो सर बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट। कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट वन बात करें सर तीसरे नंबर की सेल का नाम क्या, तो आप बोलोगे सर क्या बोलोगे, माइक्रो। क्या बोलोगे, माइक्रोग्लियल सेल। क्या बोला, माइक्रोग्लियल सेल। नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म है, तो ये मैं कह सकता हूं कि नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल की सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या, माइक्रोग्लियल होती है। नेक्स्ट वन अपन बात करें सर फर्दर, लास्ट वन इसका टाइप होता है एपेंडाइमल। कौन सी होती है, एपेंडाइमल सेल। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल किसका टाइप होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेल्स होती है, जिसमें किसी बात की न्यूरोग्लियल सेल की एक टाइप से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं यहाँ पर इस एपेंडाइमल सेल के लिए। तो आपको पता होगा हमारे ब्रेन में खाली स्पेस होता है जिसको अपन फ्री स्पेस कहते हैं, और फ्री स्पेस का नाम क्या होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। इसी वेंट्रिकल्स में टोटल कितने वेंट्रिकल, 4 होते हैं सर। बेसिक बात करता हूं, ये 1 2 इसको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल, ये भी लैटरल वेंट्रिकल्स है। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल्स और ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल्स। लैटरल वेंट्रिकल्स की बात करो उसके अंदर पाई जाती है क्या सर, इनर लाइनिंग। लैटरल वेंट्रिकल्स की इनर लाइनिंग को कौन बनाता है, तो सर आप कहोगे एपेंडाइमल सेल बनाती है सर।
और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आगे जाके इसको बोलते हैं अपन क्या, फॉरवर्ड प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड प्लेक्सिस जिम्मेदार होता है किसके लिए? सीएसएफ के फॉर्मेशन के लिए। सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कोड को। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कोड। तो ये सारी बेसिक जानकारी कौन देता है? हमें एपेंडेमल सेल देती है, इसलिए बहुत जरूरी है सर। नेक्स्ट फर्दर अपन बात करें सर, हमारी दो सेल बच गई, कौन सा? पीएनएस, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। नंबर 1 होती है स्वाम सेल एंड नंबर 2 सैटेलाइट सेल। लिख देते हैं सर इसको। नंबर 1 स्वाम सेल, नंबर 2 सैटेलाइट सेल। तो सर ये हमने बात की स्वाम सेल एंड सैटेलाइट सेल, ये दो सेल किसकी होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहाँ पर कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो एक्सॉन, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन की माइलिन शीथ को कौन बनाता है सर? तो आंसर क्या दोगे? क्या दोगे? स्वाम सेल बोलोगे। जबकि क्वेश्चन आया कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इस न्यूरॉन की माइलिन शीथ को कौन बनाता है? तो आंसर दोगे ओलिगो। क्या बोलोगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो आज के लिए इतना ही। ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर। इसी प्रकार से धमाकेदार शानदार लेक्चर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना हमेशा भूल जाइएगा, क्योंकि लेक्चर आएंगे पता नहीं चलेगा। आप बस देरी से इंतजार करते रहो और इंतजार की घड़ियों को समाप्त मैं करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।